दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी को खड़ा पाया जो बहुत परेशान सा दिख रहा था। वह बिना अनुमति के अंदर घुस आया और इनके पैरों पर गिरते हुए बोला, आप ही बाबा हिनानंद हैं? बाबा यह संबोधन जीवन में पहली बार अपने लिए उन्होंने सुना। कहा, नहीं, मैं कोई बाबा वाबा नहीं हूँ, सिर्फ हिनानंद हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा, आप ही PMCH में जाकर कैंसर से पीड़ित मरीजों का हाथ देखकर उनके जीवन की भविष्यवाणियाँ करते हैं ना? मैंने सुना है कि आपने कई भविष्यवाणियाँ की हैं और सही साबित हुई हैं। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने कहा है कि अब वह चंद दिनों की मेहमान हैं। अगर आप चलकर उनका हाथ देख दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपका यह एहसान जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। इनके जी में आया कि जाने से इनकार कर दूं। फिर बोले, क्या शाम में आना नहीं हो सकेगा? नहीं, भगवान के लिए अभी चलिए, मैं रिक्शा या ऑटो लेकर अभी आता हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। हिनानंद चप्पल पहनकर कॉरिडोर में आ गए और कहा, चलिए। थोड़ी ही देर में दोनों अस्पताल के कैंसर वार्ड में थे। ज़्यादातर बेड खाली थे। पास वाले बेड को थोड़ा सरका कर बैठ गए। महिला की उम्र लगभग 60 साल रही होगी। इन्होंने पॉकेट से अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और हथेली का बारीकी से अध्ययन किया। कहा, आपकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वह चौंक सा गया। उसने इनकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर ठीक नहीं हुई तो मैं हाथ देखना छोड़ दूंगा। हिनानंद ने जोर देकर कहा। उनके लहजे में थोड़ा अभिमान का फूट था। मेरे माँ बाबूजी आरा में रहते हैं। मुझे आज शाम की ट्रेन से वहाँ जाना है और गर्मी की छुट्टी भी हो चुकी है, इसलिए अब जा रहा हूँ। जैसा होगा मुझे फिर बताइएगा। बोलते हुए उठ खड़े हुए। दोपहर बीत चला था, लेकिन अभी समय शेष था। हॉस्टल के कमरे में आए, सामान लिया और आरा की ट्रेन में बैठ गए। अपने जीवन को नई दृष्टिकोण से देखने लगे। उसने आखिर मुझे बाबा क्यों कहा? क्या मैं अब बाबा हो गया हूँ? क्या भारतवर्ष में बाबाओं की इतनी इज्जत है? उसके शब्दों की पुनरावृत्ति दिमाग में उन सिक्कों की तरह हो रही थी जिसे बच्चे बार बार निकाल कर देखते हैं कि कहीं खो तो नहीं गए। उम्र तो बहुत नहीं थी, लेकिन आज हद से ज़्यादा बड़ी जान पड़ती थी। यही समय होता है, यही घड़ी है। आत्मविश्वास से भरपूर हिनानंद आज स्वयं को कितना असहज महसूस कर रहे थे। मन बेचैन था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, समय कैसे कटे और जल्दी शाम हो। मन को बहलाने के लिए घर में ही टहलते, कभी खिड़की के शीशे को पोंछने लग जाते। आतुर प्रतीक्षा में फैली आंखें घड़ी की ओर देखती, लेकिन घड़ी थी जो अपने बेग से ही चल रही थी। क्या हुआ बाबू, आज बहुत परेशान दिख रहे हैं? पीछे से आवाज़ आई। यह आवाज़ थी उनके पुराने विश्वस्त नौकर की, जो 20 वर्षों से इनके परिवार में रह रहा था और उम्र का 60वां बसंत भी पार कर चुका था। अब आपकी शादी हो गई है, साल भर भी नहीं हुए हैं। परिवार को भी देखना और चलना है, इसलिए अब ऐसे काम बंद कर देना चाहिए आपको। नहीं काका, मेरी पत्नी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उसे तो खुद भी इन रहस्यों को जानने समझने में बहुत दिलचस्पी रहती है, कहते हुए बिस्तर पर अधलेटे बैठ गए। कुछ लोग अकेलेपन में भी संपूर्ण होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की जरूरत महसूस नहीं होती, किंतु आज ऐसी कोई संपूर्णता दिखाई नहीं दे रही थी। जैसा कि पहले दिखता था, उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज वे आज कहीं बीच रास्ते में ठिठके दिखाई दे रहे थे। जो बीच में ठहर से जाते हैं उनमें अकेलापन कम, अधूरापन ज़्यादा दिखता है। शायद इसी अधूरेपन का आखेट होने से बचाना चाह रहे थे खुद को। गंगे शमशान पहुंचने पर मन का विषाद थोड़ा कम हो चुका था, बहुत हल्के दिखाई दे रहे थे। चेहरे पर कुछ नई चीज़ सीखने की चाहत स्पष्ट थी। यहाँ रात भर उस तांत्रिक के निर्देशन में साधना की। जब कभी आरा आते, उस तांत्रिक के साथ गंगे शमशान में तंत्र साधना और कपाल साधना करते। परमात्मा ज्ञान की अभिलाषा ने उन्हें ऐसी अंधेरी कोठरी में धकेल दिया था जहाँ छटपटाने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं था।
यह वह काल था जब भारतीय आध्यात्मिक धारा संक्रमण के दौर से गुजर रही थी और धर्म पुरातन पंथी आडंबरों से जकड़ा था। अनवरत शमशान यात्रा के कारण इनका संपर्क शमशान की कुछ ऐसी शक्तियों से भी हो गया था जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग भूत प्रेत की संज्ञा देते हैं। विडंबना तो यह थी कि उनके समक्ष छाया रूप में आने वाली ये शक्तियाँ शिव की वेशभूषा में प्रकट होती और तरह तरह की साधना के लिए इन्हें प्रेरित करती। ये उन शक्तियों को शिव की शक्तियाँ मानकर श्रद्धा देते तथा उनके बताए रास्ते पर चलते थे। यह साधारण बात है कि साधु का चोला धारण करने से कोई साधु नहीं हो जाता। प्रेतादि शिव के रूप में प्रकट हो तो भी वे शिव नहीं होंगे। छंदम भेष से कुछ दिनों तक किसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, किंतु एक ना एक दिन स्थिति स्पष्ट हो जाती है। जब भी कोई सतपथ पर बढ़ना चाहता है, सिद्धि के लिए प्रयास करता है, तो बाधक शक्तियाँ नाना रूप में विघ्न पैदा करती हैं। जब इन्हें बोध हुआ कि शिव वेशधारी ये शक्तियाँ निम्न स्तर का आचरण करती हैं, तो इनका विश्वास टूटने लगा और श्रद्धा पूरी तरह खंडित हो गई। अब अपनी सीमा में उपलब्ध शरीरी गुरुओं, तांत्रिकों, घुमक्कर और घोरों का साथ मन को रास नहीं आ रहा था। मन पूरी तरह हताश क्लांत हो चुका था। तांत्रिकों, अघोरियों और साधुओं के प्रति कोई श्रद्धा शेष नहीं थी। शायद यह पुराने युग की समाप्ति और नए युग की शुरुआत का संकेत था। नवंबर 1974 सर्दियों का आगमन हो चुका था। धान की बालियां खेतों में लहरा रही थी। मिट्टी की सोंधी खुशबू फिंजा में एक महक सी पैदा कर देती थी। डूबते सूरज की लाली से आसमान लाल हो गया था। दूर तक फैला हुआ आरा का गंगी शमशान जैसे सिंदूरी में रंग गया था। हिंदानंद पुनित जानहवी से निकली हुई छोटी सी उस धारा जहाँ गंगी शमशान स्थित है के तीर पर बैठे थे। दूर तक सन्नाटा पसरा था। मनः स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे जाल में फंसा पंछी उड़ने के लिए बार बार पंख फरफराता हो और असहाय बैठ जाता हो। रात और गहरी होती जा रही थी। चारों ओर निर्वता निशाचरी कुत्तों की भागदौड़ भय पैदा कर रही थी। अंदर मन के धरातल पर आत्मा और परमात्मा की आंख मिचोली का खेल चल रहा था। धर्म मनुष्य का सहज भाव है, सहज प्रवृत्ति है। इसे लोगों ने असहज बना दिया है। मुक्त होना भी मनुष्य की सहज आकांक्षा है। बाल्यकाल से ही हिंदानंद ने नदियों के तीर पर स्थित शमशानों में रेतों पर कितनी बेड़ियों के निशान देखे थे। भक्तजनों को घुटने के बल मूर्ति पूजा में लीन देखा था। मनुष्य का जन्म ही दास्ता में होता है। दास्ता एक सत्य कथा है जिसे हर एक पीढ़ी अपने उत्तराधिकारियों को वसीयत के तौर पर सौंपती है। जीवन के कुरुक्षेत्र में जब सत्य और असत्य की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती है और मन विषाद के गहन अंधकार में डूब जाता है, तो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति का आग्रह भी त्याग देता है। तभी भीतर से वह सुप्त चेतना जागृत होती है और उसकी बाँह पकड़कर उसे अंधकार से बाहर कर देती है। इसी विषाद की अवस्था में उस अंधेरी रात की शून्यता ने आत्मदीप्त चेतना का प्रस्फुटन किया कि गुरु अगर परब्रह्म हैं तो स्वयं परब्रह्म गुरु क्यों नहीं। उन्हें वह श्लोक स्मरण हो गया जिसे पाठशाला में याद कराया गया था। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश्वर हैं, गुरु साक्षात परमात्मा हैं। हिंदानंद ने तत्क्षण परमात्मा को गुरु मान लिया। उन दिनों ये परमात्मा शिव को समझते थे और भगवान शिव को परमात्मा समझकर अपना गुरु बना लिया। साथ ही साथ दुखी मन ने उसी शमशान भूमि में 3 शर्तें बनाई और संकल्प लिया कि जब शिव को गुरु बना लिया है तो तस्वीरों में जो शिव का स्वरूप है उस रूप में भी यदि कोई सत्ता प्रकट होती है
तो उसको अपना गुरु स्वीकार नहीं करूँगा और ना ही उससे कुछ सीखूँगा। पूर्व गुरुओं, तांत्रिकों, अघोरियों द्वारा बतलाई और सिखलाई गई साधना और पूजा अब नहीं करूँगा। धरती के किसी भी शरीरधारी साधु अथवा गुरु से भी कुछ नहीं सीखूँगा। पश्चिमी क्षितिज पर चांद सिमट रहा था, प्राची में सूर्योदय के संकेत उभर रहे थे। पिछला सब कुछ समाप्त हो चुका था। अब जीवन में नया उन्मेष, नया सवेरा हो चुका था। सत्य एक रहस्य है जिसका दर्शन सबको नहीं होता। व्यक्ति विशेष ही विशिष्ट क्षणों में सत्य को देख सकता है। सत्य अंतर्दृष्टि से प्राप्त एक आकस्मिक घटना है जो ज्ञान से अधिक अनुभूति है। प्रस्तुत कहानी पुस्तक अनमोल आकर से लिया गया है। इनके लेखिका अनुनीता दीदी हैं। इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस पुस्तक को ऑनलाइन अमेजन से ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। इस पुस्तक में जगत गुरु भगवान शिव के इस कालखंड के प्रथम शिवशिष्य साहब श्री हैनानंद जी के विशिष्ट व्यक्तित्व एवं उनके जीवन गाथा को यथासंभव समेटने का प्रयास किया गया है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा।